आपके सपने सच हों उससे पहले आपको सपने देखने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किए हुए हैं, उस प्रैक्टिस सेट में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। शुरुआत करेंगे भैया। इसमें जो क्वेश्चन आने हैं, जीके से जो क्वेश्चन आने हैं भैया, वो यूपी पुलिस में वो आने हैं 38 क्वेश्चन और 76 मार्क्स के होंगे, 76 मार्क्स के। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है आज हमारा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, रिक शतान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो बताइए इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, बाकी सबकी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की भी करता है, इसकी भी करता है। तो भैया महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं करता। तो आंसर क्या है आपका? महाधिवक्ता। इसकी नहीं करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा प्यारे बच्चों राज्यपाल। कौन करता है इसकी नियुक्ति? इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बाकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की तक की नियुक्ति करता है भैया। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक था। तो बताइए वो भारत का पहला कौन सा राज्य बना था जिसके परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक जरूर था? तो भैया आंसर वो बना था केरल। केरल बना था भारत का पहला ऐसा राज्य, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में जनधन योजना चलाई थी और जनधन योजना के तहत सबके बैंक अकाउंट खोले गए थे। सबके क्या थे? बैंक अकाउंट खोले गए थे, बैंक अकाउंट। अगला क्वेश्चन, उच्च वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। तो बताइए जो मूत्र को बाहर ले जाती है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय मूत्र को बाहर ले जाती है। उथेर, उरेथ्रा, यूरेटर, ब्रेडर या रेनल पेल्विस। तो बताइए क्या है? तो उस वाहिनी बतानी है आपको जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो क्या नाम है प्यारे बच्चों? उसका नाम है यूरेटर। उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों यूरेटर से बाहर आता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताओ कब होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है भैया 11 नवंबर को। भैया 11 नवंबर 1888 को जन्म हुआ था किसका? हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में ये पैदा हुए। इन्हीं के जन्म पर 11 नवंबर को, इनके जन्म के उत्सव में ही शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आता है? प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ो। तो बताएं क्या आंसर है? इनमें से कौन सा बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है? तो याद रखना महोबा। बुंदेलखंड कौन सा है प्यारे बच्चों? महोबा का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 13.5, 9.4, 8.4 या 7.3? तो भैया कितना है? 7.3। तो याद रखना 7.3 उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे उत्तर प्रदेश का अगर मैं क्षेत्रफल पूछूं तो कितना है बताओ जल्दी। तो भैया क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है ना। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बताओ 6ठी शताब्दी में मथुरा क्या था? तो मथुरा भैया किसकी राजधानी थी? किस महाजनपद की? शूरसेन कहा जाता था। क्या कहते थे प्यारे बच्चों? शूरसेन कहते थे। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक ने उनकी कीर्ति मंदाग्नाष्टक के लिए जाना जाता है? मतलब कौन से लेखक हैं जिन्होंने मंदाग्नाष्टक लिखी है? रहीम ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, जियाउद्दीन वर्नी ने, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने? तो बताएं जल्दी से क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों? तो भैया रहीम की है। रहीम ने लिखी है मदनाष्टक। तो मदनाष्टक किसने लिखी है? रहीम ने लिखी है प्यारे बच्चों। अब ये रहीम कौन से हैं? तो वही है रहीम दास या अब्दुल रहीम खान खाना जिनको कहा जाता था। अकबर के 9 नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम
खाने खाना, वही है भैया, अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो बताइए, हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है वो किसने संपादन किया था? कौन है उस समाचार पत्र का संपादक? तो याद रखना भैया, मदन मोहन मालवीय जी का पत्र है संपादक, मदन मोहन मालवीय, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। मदन मोहन मालवीय ने 1887 में निकाला तो क्या, यही जिसका नाम है हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी एजेंसियों, उत्तर प्रदेश की किस वर्ष सभी सरकारी एजेंसियों के लिए ये गलत है ना, इसलिए तो के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सरकारी कार्यों में हिंदी के लिए अनिवार्य कर दिया भैया, हिंदी को यूज करोगे करो? तो भैया वो क्या डेट है प्यारे बच्चों, वो डेट है 1977 की डेट है। 1977 में सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था? मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत, मीर सैयद अली। तो बताएं, अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करें। तो अकबर के दरबार में मुख्य कौन था? दसावंत था, मीर सैयद भी, लेकिन इनमें भी कौन था? दसवंत। रिक सतान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो बताइए, कौन से संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली ले आए? मुस्तरीद भाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान, ठाकुर प्रसाद। तो बताइए प्यारे बच्चों, क्या आंसर है? बताएं जल्दी जल्दी। तो भैया कौन है? मुस्तरी बाई। तो कौन थी वो? टप्पा शैली लेके आई मुस्तरी बाई, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक हिंदुस्तान संगीत की विशिष्ट कला है भैया, क्या? टप्पा शैली। और ये पंजाबी और अवधी भाषा में होते हैं ये गीत, ठीक है, याद रखना। पंजाबी और टप्पा शैली जो है पंजाबी और अवधी भाषा के गीत है, पंजाबी अवधी। और इनका घराना है टप्पा शैली का, तो किस घराने से हुआ है प्यारे बच्चों? तो याद रखना, ग्वालियर घराने से निकास है टप्पा शैली का, ग्वालियर घराना, वहीं टप्पा शैली का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो याद रखना भैया, आला। आला आला उदल की जो कहानी है वो बुंदेलखंड के लोकप्रिय गीतों में आती है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये एक प्रकार का आला, तो वीर थे भैया, दो थे आला उदल, बुंदेलखंड के सेनापति जो पृथ्वीराज चौहान से लड़े थे। तो वीर शैली के गीत है भैया, कौन सा? वीर शैली, वीर रस जो बोलते हैं ना, वही वीर रस के गीत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो बताइए, तो वो कौन सी नदी है जो ब्रह्मघाट पर करनाली से मिलेगी और घाघरा बन जाएगी? ताप्ती है, गंडक है, शारदा है, सरयू है। तो भैया वो है शारदा नदी। शारदा नदी ब्रह्मघाट के पास करनाली नदी से मिलकर किस नाम से जानी जाएगी? घाघरा नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं? बताइए जल्दी, किस खनिज को पीला केक के नाम से जाना जाता है? तो भैया यूरेनियम ऑक्साइड है, पीला पीला दिखता है, पीली धातु। यूरेनियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? पीला केक। यूरेनियम ऑक्साइड क्या कहते हैं? पीला केक। G20 की मेजबानी हाल ही में किस देश ने की? भारत ने की है, 2023 में भारत में। 2024 में कहाँ होगी? ब्राजील में। ये भी याद रखना प्यारे बच्चों, ये भी आ गया पेपर में, तो आपके में भी आ जाएगा। तो ब्राजील 2024 में करेगा, 2023 में किसने करी है? भारत ने करी है प्यारे बच्चों इसकी मेजबानी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के पहले महानिदेशक के पद पर किसकी नियुक्ति की गई? राजेश कुमार चतुर्वेदी, जोसेफ एमानुअल, अनीता करवाल, विनीत जोशी। तो बताएं जल्दी से, NTA के पहले महानिदेशक के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुन। तो NTA के भैया राष्ट्रीय परीक्षण या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो भैया बच्चों का पेपर करवा, कंपटीशन एग्जाम करवाते हैं। तो उसके जो पहले महानिदेशक नियुक्त हुए थे उनका नाम था विनीत जोशी। कौन है प्यारे बच्चों? विनीत जोशी बने थे NTA के पहले महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी किस देश में हुई होगी? तो भैया मैंने बताया अभी, कहाँ होगी 2024 में? तो वो होगी भैया किसमें? ब्राजील में, याद रखना। कहाँ होगी प्यारे बच्चों? ब्राजील में होगी। चलो 2025 भी बताता हूँ, 2025 में कहाँ होगी? 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगी। 23 में भारत में, 24 में ब्राजील में, 25 में दक्षिण अफ्रीका में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो बताओ वेदांत कॉलेज किसने बनाया? जिसमें दोनों भारतीय और पाश्चात्य यानी वेस्टर्न
एजुकेशन यानी भारत और अंग्रेजी शिक्षा का सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत है। तो बताओ, दोनों का है, अंग्रेजी का और भारतीय भाषा का भी, दोनों की पढ़ाई होती है। तो ये वेदांत कॉलेज में होती थी। किसने 1825 में वेदांत कॉलेज बनाया पाया? जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी। भैया करंट भी साथ साथ करा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दो। तो क्या आंसर है इसका? किसने बनाया? राजा राम मोहन राय भैया वेदांत कॉलेज की स्थापना की, याद रखना, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस को पहले सिलोन कहा जाता था? तो बताओ, इनमें से किस देश को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, सूरीनाम। तो याद रखना भैया, श्रीलंका को ही पहले क्या कहते थे? सिलोन कहते थे। श्रीलंका ही क्या है? यही है सिलोन, याद रखना। 1869 में रिक्सतान नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो बताइए कौन सी नहर के खुलने से भारत और यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई प्यारे बच्चों? जल्दी बताएं। तो आंसर है वो स्वेज नहर के खुलने से। स्वेज नहर के खुलने से इस भारत की दूरी यूरोप से कम हो गई। कितनी? 7000 किलोमीटर, घूम के नहीं जाना पड़े। अगला क्वेश्चन, इस बार गणतंत्र दिवस, जब स्वेज नहर बंद था तो दूरी भैया ज़्यादा थी, 7000 किलोमीटर ज़्यादा था, पूरा घूम के जाना पड़ता था। यूरोप अरब सागर से प्रशांत महासागर होते हुए ऐसे जाना पड़ता था। अब सीधा चले जाएंगे तो स्वेज नहर होते हुए 7000 किलोमीटर की दूरी कम पड़ेगी मेरे प्यारे। चलो क्वेश्चन, इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि रहे कौन? तो बताओ, इस बार कौन आए थे हमारे गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड में? कौन शामिल होने आए थे? जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करेंगे और बताएंगे इस बार कौन था गणतंत्र दिवस की उसमें शामिल। तो भैया क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट में छोड़ के जाता हूँ, देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। कमेंट कर देना इस बार गणतंत्र दिवस की, उसमें ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, आपको ये कमेंट करना पड़ेगा। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में उद्योगों की स्थापना की? तो बताइए, भारत में उद्योगों की स्थापना किसने की? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर दो भैया। उनका नाम है विक्रम साराभाई। क्या नाम पर बच्चों? विक्रम साराभाई। एक महान वैज्ञानिक भी हैं, उद्योगपति भी थे, विक्रम साराभाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड, बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो ये लिखी थी भैया NR नारायण मूर्ति की किताब है। इसकी किताब है NR नारायण मूर्ति की किताब है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फahrenheit के जल का कौन था? तो फahrenheit में जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, 244 फ़ारेनहाइट। तो बताएं प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगी? तो भैया इसका आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो बताइए कौन सी बागान ही नहीं है? कॉफ़ी, चाय, काजू, मीठे अनाज। तो बताएं क्या है प्यारे बच्चों? तो इनमें से कौन सी नहीं होंगे? जल्दी से जल्दी बता दें, वीडियो को शेयर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो मोटे अनाज नहीं होंगे ना, बाकी सब क्या है? कैश क्रॉप है, बागानी फसलें। चाय भी, कॉफ़ी भी, काजू भी। बागानी फसल वो होती है जो बाजार के लिए तैयार कीजिए, मोटे अनाज खाने के लिए तैयार होते हैं। तो याद रखना, ये मोटे अनाज, मीठे अनाज नहीं है, मोटे अनाज, मोटे अनाज, याद रखना। तुर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताएं जल्दी से, तुर दाल को प्यारे बच्चों और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताएं। बताएं आप लोग कि तुर को और किस नाम से, तुर तो दाल है, तुर दाल को और किस नाम से जानते हैं? तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, तुर को जाना जाता है और, बताएं जल्दी से, तुर दाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो तुर दाल होती है मेरे प्यारे बच्चों अरहर दाल। क्या होती है? तुर दाल को ही अरहर दाल के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। आंसर क्या होगा? तुर दाल को ही किस नाम से जानते हैं? तुर दाल को ही अरहर दाल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन,
रिक्शतान का प्रयोग हवा का बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। किसका? हवा का बल और वेग, हवा का वेग भी मापा स्पीडोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से, थर्मामीटर से, एनियोमीटर से। बताएं जल्दी से, हवा का बल और वेग किससे मापा जाता है प्यारे बच्चों? जल्दी बताएंगे आप लोग। तो आंसर है एनियोमीटर से। किससे मापते हैं? एनियोमीटर से। इलेक्ट्रोमीटर से भैया दूध की शुद्धता मापते हैं। किसकी? दूध यानी दूध की शुद्धता मापते हैं प्यारे बच्चों, शुद्धता, दूध की शुद्धता मापते हैं इससे। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? बताएं जल्दी, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है प्यारे बच्चों? तो थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से बुखार मापते हैं ना, शरीर का टेम्परेचर, बुखार। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को से। अच्छा, स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? तो मोटर गाड़ी की स्पीड जो होता है, मोटर बाइक, मोटर गाड़ी की स्पीड, इससे मापते हैं स्पीड। किससे? स्पीडोमीटर से। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जून। तो भाई हर बार 14 दिसंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय हिंदी दिवस है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कानूनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? बताइए। तो मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा कानूनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानून का समक्ष समानता का अधिकार। तो कानून का समक्ष जो समानता का अधिकार है वो किससे है? वो अनुच्छेद 6 में। कानून के समक्ष समता अधिकार, समानता का अधिकार। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। अगला क्वेश्चन, चेन्नई जो मानव अधिकार की सार्वजनिक घोषणा हुई थी ना, उसे मानव अधिकार कानून का अनुच्छेद 6 है मेरे प्यारे बच्चों। कभी संविधान का अनुच्छेद 6 समझे, सब कानून के समता का अधिकार है मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा के अंतर्गत, उसके अनुच्छेद 6 के अंदर। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया, युगांडा का बच्चा इसका आंसर कर सकते हैं। जल्दी बताएं आंसर, क्या आंसर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ प्यारे बच्चों? मुंबई में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? बताएं। 2023 को, करंट का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो याद रखना भैया, मोटे अनाज, मोटे अनाज के रूप में घोषित किया, याद रखना। अगला क्वेश्चन सॉरी, अगला क्वेश्चन है, रिक्शतान एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद लगता है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में होली कुछ दिनों बाद लगता है, वो कौन सा मेला? रंग बिरंगा मेला है। कुंभ का मेला है, नौचंदी का मेला है, गंगा मेला है, सिकरी मेला है। तो बताएं जल्दी से प्यारे बच्चों, वो कौन सा मेला जो रंग बिरंगा? तो याद रखना, वो है नौचंदी का मेला। कौन सा है? उसको कहते भैया, वो मेला है नौचंदी का मेला। तो क्या आंसर है? मेरठ में लगता है नौचंदी का मेला। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? आर्किमिड ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, लुई पास्चर ने। तो बताएं जल्दी से क्या आंसर रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो फ्लेमिंग ने की थी भैया, याद रखना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की है किसकी? एंटीबायोटिक की। भारतीय संविधान की रिक्शतान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। बताओ, तो हमारी आधिकारिक भाषाओं की सूची किसमें, किस अनुसूची में? 11वीं, 4वीं, 12वीं, 8वीं। तो याद रखना भैया, भारतीय भाषा जो 22 भाषाओं को लेकर आधिकारिक भाषा है वो किसमें? अनुच्छेद, उसमें 8वीं अनुसूची में, लास्ट वाला 8वीं अनुसूची में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करें। इससे पहले भी भैया हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। 8वां प्रैक्टिस सेट है, 3 प्रैक्टिस सेट हिंदी के भी हमारे हो चुके हैं, उनको भी आप पर जाकर देखें। निश्चित ही आपको अपने एग्जाम में हेल्प मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।